नमस्कार। आज का हमारा चर्चा का विषय है भारत बांग्लादेश संबंध और इन संबंधों में जिस प्रकार से हाल ही में कुछ परिवर्तन आया है और चाइना का दखल बढ़ा है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बांग्लादेश की स्थिति को लेकर। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं कि बांग्लादेश से भारत की सर्वाधिक सीमा लैंड बाउंड्री हमारी जुड़ती है और 5 राज्य बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सारे 5 जो राज्य हमारे वो जुड़े हुए हैं बांग्लादेश से। और हम ये भी जानते हैं कि ये जो इलाके हैं हमारे स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के, ये सारे कहीं ना कहीं मुख्य भारत से संपर्क न होने के कारण, यहाँ कम्युनिकेशन या संचार माध्यम की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण ये इलाके पूरे पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड हैं। और इन इलाकों में कई प्रकार की समस्याएं मौजूद हैं, बेरोजगारी, कुपोषण आदि की समस्याएं मौजूद हैं। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए हमें बांग्लादेश का महत्व समझना पड़ेगा कि यदि बांग्लादेश के हम एक तरह से कंप्लीट लैंडलॉक कर रहे हैं, केवल एक मैरीटाइम रूट उसके पास ऑप्शन है, और यदि वो किसी भी देश से जुड़ना चाहता है एशिया में, चाहे नेपाल, चाहे भूटान, चाहे फिर चाइना, तो उसको भारत के ही संपर्क से जुड़ना पड़ेगा, भारत से होकर जाना पड़ेगा। तो ये जो उसकी लोकेशन है ये इंडिया बांग्लादेश के संबंधों को बहुत ही निर्णायक बनाती है, इसलिए इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन समझना बहुत आवश्यक है। जैसा ही हमें पता है कि बांग्लादेश 1971 में बन के आया और बांग्लादेश बनना तय था 1947 से ही, क्योंकि बंटवारे की नींव रखी गई थी धार्मिक पहचानों के आधार पर, ना कि सांस्कृतिक कल्चर आइडेंटिटी को रखकर। और ये जो कल्चर आइडेंटिटी इग्नोर किया गया, उसी का नतीजा था कि धर्म एक होने कारण पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान एक साथ नहीं रह पाए। धर्म एक था, एक धार्मिक पहचान का धर्म बने थे, लेकिन फिर भी कल्चर डिफरेंस जो था, उस डिफरेंस ने इन दोनों के बीच में इस खाई को इतना बढ़ा दिया कि 1971 में आके बांग्लादेश नामक एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। और इसके जन्म में जिस प्रकार से भारत की भूमिका रही और भारत का समर्थन रहा इनके इस शोषण विरुद्ध लड़ाई में, उसका परिणाम ये था कि 1971 के बाद भारत बांग्लादेश संबंध बहुत शुरुआत से ही अच्छे रहे। लेकिन कुछ समय के बाद जो नया देश बांग्लादेश बन के आया, इसमें कई प्रकार की समस्याएं निकल के आई और वहाँ पर भी कट्टरपंथ और जो फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी है उसके लोग निकल के आए। तो कुछ समय के लिए भारत बांग्लादेश संबंधों में वापस से गिरावट आई, लेकिन फिर भी ठीक ठाक संबंध चलते रहे। इधर भारत के अंदर भी राजनीतिक हलचल बहुत बड़ी 1980 के दशक के बाद, 90 दशक बाद हमारे राजनीतिक परिदृश्य में काफी बदलाव आया। मंडल कमंडल की राजनीति शुरू हुई, गठबंधन के दौर शुरू हुए, राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ और फिर फाइनली चीजें सेटल हुई लगभग नई सदी के साथ। और एक बार एनडीए की सरकार बनी 2004 तक, और फिर 2004 के बाद फिर यूपीए की सरकार का दौर शुरू हुआ, मनमोहन सिंह का पहला चरण प्रधानमंत्री के रूप में और फिर 2 चरण 2009 के आसपास। तो ये जो स्थिति थी, इस स्थिति के साथ बांग्लादेश की स्थिति में ही परिवर्तन आया। वहां पर भी आगे चल के आवामी लीग की सरकार आई और आवामी लीग की सरकार के साथ भारत का शुरुआत से ही एक भावनात्मक संबंध भी था। शेख मुजीबुर रहमान के कारण उनकी जो पुत्री थी, उनके नेतृत्व को भी हमने एक भावनात्मक समर्थन दिया। तो ये जो स्थिति बनी थी, इस स्थिति में एक जो बहुत बड़ा मुद्दा अनसुलझा रह गया, वो था नदी जल बंटवारे का। तो नदी जल बंटवारे में जो एक मुख्य नदी है वो है तीस्ता नदी। आज हम तीस्ता नदी की बात करेंगे। तो पहले मैं बता देता हूँ कि तीस्ता नदी है क्या, फिर हम समझेंगे बात क्या है। तो तीस्ता नदी जो है ये भारत से बांग्लादेश जाने वाली 54 नदियों में से एक है। और तीस्ता का जो ओरिजिन है ये सिक्किम से होता है और फिर ये वेस्ट बंगाल से होती हुई आसाम में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है और इस तरफ बांग्लादेश जाती है। बांग्लादेश की मांग ये है कि तीस्ता का पानी दोनों देशों में बराबर बराबर बांटा जाए। और इस पे जो मुख्य अभी समझ बन पाई है वो बन पाई है हमारी 1972 का जो हमारा एक समझौता है, एक नेगोशिएशन है इंडिया बांग्लादेश की। उसके आधार पे 83 में एक एग्रीमेंट हुआ था, एक एडॉक शेयरिंग तहत हुआ था, जिसमें 13% भारत को और बांग्लादेश 36% और साथ में
जो अनअलोकेटेड बर्तन होगा वो था 25%। इस स्थिति के आधार पे ही बात चल रही है। अब बांग्लादेश की मांग ये है कि जो हमें अभी पानी मिल पा रहा है वो पर्याप्त नहीं है, हमें इससे अधिक पानी की आवश्यकता है। और उनके इलाके में गर्मी के समय, क्योंकि उनके पास पानी बहुत सीमित है और इसी पानी की उनकी जो है स्रोत है उनकी मुख्य खेती बाड़ी के लिए, तो उनका कहना ये है कि तिस्ता का पानी यदि हमें मिले तो हमारे यहाँ खेती बाड़ी बेहतर हो पाएगी। वहीं वेस्ट बंगाल को जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि यदि तिस्ता का पानी बांग्लादेश को देते हैं तो वेस्ट बंगाल में सूखे स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और तिस्ता नदी के साथ जो हमारे यहाँ कई सारे हाइड्रो पावर चल रहे हैं सिक्किम में, यदि हम पानी उनको शेयर करेंगे आधा, तो हमारे उन हाइड्रो पावर प्लांट्स में भी कई सारी दिक्कतें आएंगी। तो वेस्ट बंगाल की ये मांग है कि जो हमारी आवश्यकता है पानी की उसको दिमाग में रखा जाए, और हम इतना पानी हमारे पास नहीं है कि हम बांग्लादेश का शेयर कर पाए। अब इसको समस्या सुलझाने के लिए पहले भी प्रयास किए गए, ऐसा नहीं कोई पहले प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले 2011 में जब मनमोहन सिंह पीएम थे तो वो गए थे इसके लिए और उन्होंने मांग भी की थी कि इसको सॉर्ट किया जाए, नहीं तब भी ऑब्जेक्शन निकल के आया। तो ये पूरी कहानी निकल के आती है यहाँ पर। एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट रह गया कि ये बेसिकली तिस्ता नदी निकलती है एक ग्लेशियर से निकलती है, और ये ग्लेशियर हिमालय में है, और इस ग्लेशियर नाम है पाहू नदी ग्लेशियर, जो कि हिमालय में 7,096 मीटर की हाइट पे है। वहाँ से नदी निकलती है और फिर बहते हुए धीरे धीरे बांग्लादेश में आके और फाइनली ये मेघना नदी मिल जाती है, और मेघना नदी मिलने के बाद ये फिर जो है बंगाल खाड़ी में आके बहती है। तो ये पूरा इसका कहानी का लवोलुआब है, निष्कर्ष है। अब हम आते हैं 2011 के फॉर्मूले को लेकर। तो 2011 में जो फॉर्मूला बना था उसमें ये मांग थी, जो बात चल रही थी वही थी कि केंद्र सरकार चाहती थी कि आधा पानी बांटा जाए, जबकि वेस्ट बंगाल की जो सीएम थी मतलब उनका कहना था कि 42% पानी भारत को, 37.5% पानी बांग्लादेश को, और शेष 20% पानी का बंटवारा के लिए उन्हें कुछ नहीं कहा, मगर ये कहा कि ये 20% पानी सिक्किम के लिए हम रखते हैं। तो ये बातें यहाँ चली। फिर 2015 में मनमोहन सिंह के बाद नरेंद्र मोदी गए, वो भी गए, तब भी ये बात लगी कि शायद इसको सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन सॉल्यूशन उस समय भी नहीं हो पाया। तो कुल मिला के जो ये मुद्दा जो है अनरिजॉल्व है काफ़ी लंबे समय से, और इस अनरिजॉल्व मुद्दे का कारण हो क्या रहा है कि अभी रिसेंटली एक खबर ब्रेक हुई कि चाइना ने बांग्लादेश को $1 बिलियन लोन देने की बात करी है, और इस $1 बिलियन लोन को वो तिस्ता नदी के मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट के लिए वो पैसे देने को तैयार है। तो अब बात ये निकल के आती है कि ऐसा ना हो जाए कि हम दो देशों के बीच का विवाद है उसका चाइना लाभ उठाए, और चाइना इस लंबे समय चल रहे विवाद को कहीं बांग्लादेश को अपने साथ या अपने पक्ष में जोड़ने के लिए इस्तेमाल ना करें। क्योंकि हम शुरुआत दे चुके हैं कि बांग्लादेश का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है हमारे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए, और साथ में हमारे विकास के लिए भी, क्योंकि वो उसकी लोकेशन भी बहुत स्ट्रेटजिक है। तो ये एक तरह से दोनों देशों के हित में है, विन विन फॉर ऑल है। जिसको यदि चाइना के बीच में आ गया और ये पूरा जो मामला है जो द्विपक्षीय है, बायलैटरल है, यदि ट्रायलैटरल हो गया मुद्दा, तो ये भारत के लिए कई नई समस्या लेके आएगा। तो ये तो हमने समझा पूरा मामला क्या क्या रहा और क्या क्या विवाद निकल के आ रहा है। इसके अलावा भारत चाइना बांग्लादेश संबंधों में कुछ और भी दिक्कतें आ रही हैं। जैसे कि हमने देखा कि बांग्लादेश शुरुआत से ही भारत के साथ एक अच्छे संबंध उसके रहे हैं, और 2008 के बाद तो संबंध और अच्छे रहे हैं। हम यदि आर्थिक दृष्टिकोण देखें तो संबंध बहुत बढ़िया हैं, और भारत जो है उसका एक बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है। इसके अलावा हम दोनों देशों के बीच में जो बायोटेक ट्रेड है वो तेजी से बढ़ा है। इसके अलावा बड़ी संख्या में बांग्लादेशी लोग भारत में मेडिकल टूरिज्म और बाकी टूरिज्म के लिए आते हैं, तो पर्यटन आदि के लिए भी बांग्लादेश का भारत में एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में जो हमारी सिक्योरिटी की समस्या है उसमें भी बांग्लादेश ने काफ़ी हद तक मदद करी है। जो एंटी इंडिया वहाँ पे गतिविधियाँ थी, स्पेशली आसाम और इन देश राज्यों में, उसको हल करने में बांग्लादेश की बहुत महत्वपूर्ण रही है। अब वर्तमान में हमारी सरकार जो है उसकी पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, पड़ोसी प्रथम की नीति। लेकिन पड़ोसी प्रथम की नीति में हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से कई सारी दिक्कतें आ रही हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि नेपाल साथ संबंधों में हमारे थोड़ा सा भी तनाव है, चाइना के साथ तनाव बना हुआ है, बीच में और बढ़ गया लद्दाख के मामले में।
पाकिस्तान के साथ हमारा विवाद बना हुआ है, श्रीलंका के साथ भी स्थिति लगभग डामाडोल है, कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है। कुछ हद तक मालदीव में हमारी स्थिति ठीक है इस समय, लेकिन पीछे मालदीव में भी चाइना का इम्पैक्ट बढ़ गया था, फुटप्रिंट बढ़ गया था। तो इंडिया की जो आकांक्षा है, जो हमारा डिज़ायर, जो ड्रीम है कि हम एक वर्ल्ड के सुपर पावर हैं, उसके लिए एक बहुत परम आवश्यक है कि हम एटलीस्ट एशिया के लेवल पर अपनी स्थिति मजबूत करें, और सबसे पहले सर्वप्रथम हम अपने पड़ोसियों के बीच अपनी स्थिति को बहुत बेहतर करें। और इसलिए हमें एक एक पड़ोसी संबंधों को सबसे पहले हल करना होगा, क्योंकि जब तक आप अपनी क्षेत्रीय समस्या में उलझे रहेंगे, अब अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक जो नेतृत्व की बात करते हैं, वो केवल छलावा है, वो झूठ है, वो आप हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ समझनी पड़ेंगी। अब हम देखते हैं कि बांग्लादेश और चाइना के अंदर क्या स्थिति बन रही है पीछे कुछ समय से। तो देखिए, हम तो हैं ट्रेड पार्टनर, चाइना भी बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया बांग्लादेश के अंदर, और वहाँ पे फॉर्मर सोर्स ऑफ इंपोर्ट का है। अब देखिए, चाइना जहाँ भी ट्रेड करता है, वहाँ पे चाइना का बैलेंस ऑफ ट्रेड चाइना के फेवर में आता है। तो यहाँ पे भी ट्रेड जो है चाइना के फेवर में है। चाइना ने इस ट्रेड के फेवर को ख़त्म करने के लिए कई सारी चीज़ों को जीरो कस्टम ड्यूटी में डाल दिया है, जो कि बांग्लादेश से वो इम्पोर्ट करेगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं चाइना जो ड्यूटी फ्री किया, कोटा फ्री प्रोग्राम कर दिया। कोटा फ्री मतलब है कि मात्रा जो होती है उसकी लिमिट हटा ली उसने, कितना ही मात्रा माल आने दो, और उस पर जो ड्यूटी लगी थी वही कम कर ली। तो इससे संभावना ये है कि निकट भविष्य में बांग्लादेश चाइना के साथ अपने व्यापार को संतुलित कर पाएगा। और इसके अलावा दोनों देशों के बीच में एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। चाइना बांग्लादेश को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी कर रहा है। इसके अलावा डिफेंस स्ट्रॉन्ग रिलेशन भी इनके बीच में बने हैं। अभी जो चाइना का वन नेशन जो नया एक प्रोग्राम चल रहा है, OROP, वन नेशन वन बेल्ट वाला प्रोग्राम, तो वो उसमें भी जो है बांग्लादेश एक बड़ा उसका पार्टनर है। तो कुल मिला के इन दोनों देशों के बीच में इंगेजमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ी है, और इस इंगेजमेंट बढ़ने से ये निकल के आया है कि चाइना का रोल, चाइना का फुटप्रिंट बांग्लादेश में बढ़ रहा है। अब कुछ और नए डेवलपमेंट भी हो रहे हैं इधर, कि इंडिया ने भी हाल ही में चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ काफ़ी सारे नए हमने कदम उठाए हैं। जैसे कोविड-19 के पैंडेमिक दौरान हम बांग्लादेश को वैक्सीन रिलेटेड मदद भी कर रहे हैं, कुछ हमने मेडिकल एड भी उसको दी हैं। इसके अलावा हमने एक रीजनल इमरजेंसी फंड जो बनाया कोविड-19 तहत, उसमें भी हम दोनों देश एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा रेलवे कॉर्पोरेशन और कई सारे जो जॉइंट प्रोजेक्ट पे उस पर काम चल रहा है दोनों देशों के बीच में। ट्रांसशिपमेंट का भी ट्रायल शुरू हो गया है चटगांव मोंगला पोर्ट वगैरह के बीच में। तो मदद काफ़ी लेवल चल रही है, जिसको हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं वर्तमान समस्या क्या चल रही है। तो वर्तमान में समस्या ये है कि बांग्लादेश कुछ मांगे हैं कि भाई जो भी आपने हमारे यहाँ प्रोजेक्ट शुरू किए वो टाइमली आप कंप्लीट करो। ये प्रॉब्लम सेम हमारी नेपाल साथ भी है। हमारे कई सारे प्रोजेक्ट नेपाल चल रहे हैं, टाइमली वो हमने कंप्लीट नहीं की। यदि आप टाइमली कंप्लीट नहीं करते हो तो फिर जो देश है उसका सब टूटता है, वो फिर वैकल्प ऑप्शन ढूंढता है दूसरे देशों तक बढ़ जाता है। तो एक तो ये, फिर दूसरा ये है कि तबलीग की जमात के जो मेंबर्स इंडिया आए थे और हमने कोविड-19 दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया, कहीं को रोक लिया, तो उनमें कई लोग बांग्लादेश के वजह थे। बांग्लादेश का कहना है कि उनको हमें वापस हमारे देश छोड़ दीजिए। फिर अभी हमने जो वीज़ा पे रोक ला रखी है कोविड-19 दौरान, उसको उन्होंने खोलने की मांग करी है, ताकि कई सारे जो बांग्लादेश के रोगी हैं जिनको इलाज भारत करवाना था या चल रहा था, वो वापस से इलाज अपना करवा पाएँ। इंडिया की भी कुछ मांगे हैं कि आप कुछ पोर्ट, लैंड पोर्ट वगैरह जो अपने खोल दी, ओपन कर, उस समय क्लोज कर दिए, उन्हें ओपन किया जाए। तो इस तरह से दोनों देशों के बीच में कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं जिनको लेकर प्रयास कर रहे हैं। तो हमें इस पूरे मुद्दे को एक बिग पिक्चर को समझना पड़ेगा कि केवल तिस्ता नदी को ही हमें नहीं समझना है। भारत बांग्लादेश बीच में संबंधों की पृष्ठभूमि क्या रही है, वर्तमान में क्या स्थिति है, और दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों के क्या मायने हैं, और बेहतर संबंध किस तरह किए जाएं, क्या आवश्यक कदम है, ये भी हमें समझना होगा। अब हम आते हैं लास्ट में कि वे फॉरवर्ड क्या है। तो सबसे पहले तो हमें तिस्ता नदी के विवाद को शीघ्र अतिशीघ्र सुलझाना चाहिए, और जो राज्य लेवल पे समस्या आ रही हैं हमारे देश के लेवल पे, उसको हम कितनी जल्दी हल करें वो हमें करना चाहिए। इसके अलावा जो बांग्लादेश की कुछ अन्य चिंता हैं, जैसे उनका ये आपके CAA NRC को लेकर उनको दिक्कतें हैं कि वो एक तरह से एंटी बांग्लादेश छवि बना रही है या एंटी मुस्लिम छवि बना रही है। तो इन सब चीज़ों से भी हमको बचने की कोशिश करनी चाहिए, और ज़्यादा दोनों बीच में संबंध बेहतर हों,
हर स्तर पे, चाहे वो फिर व्यापारिक लेवल पे हो, चाहे फिर वो राजनीतिक लेवल पे हो, चाहे वो लोगों के बीच में पीपल्स टू पीपल जो इंटरेक्शन होता है वो बढ़े, या फिर स्पोर्ट डिप्लोमेसी हो, हमें वो सारे मोर्चे खोलने चाहिए जिससे संबंधों को हम निकट भविष्य में और ज़्यादा स्मूथ कर पाएँ और ज़्यादा बेहतर कर पाएँ। क्योंकि दोनों देशों के बीच में बेहतर संबंध दोनों देशों की बेहतरी के लिए तो आवश्यक है ही, ये संपूर्ण एशिया या साउथ ईस्ट एशिया के विकास के लिए और उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए भी एक आवश्यक शर्त है।